वो साड़ी पहनना ही मुश्किल काम होता है सबसे ज्यादा। पिक्चर उनके सपनों के बारे में, और हाँ। हुआ क्या सपनों का कि लग गए बेचारों के, जो कुछ सोचा था हाँ। या तो सोचा था क्या हो गया होता। तो वो क्योंकि रिदमिकली करेक्ट बैठ रही थी कि बचपन के सपने लग गए अपने। जैसे मुझे हमेशा लगता था फिल्म हमने जब पूरी शूट कर ली थी कि इसका ट्रेलर काटना आसान नहीं होगा। तीनों नामों के बारे में सोचा तो सबसे पहले मुझे भी थोड़ा एक्साइटिंग लगा कि दिव्येंदु को कॉमेडी करते हुए इतने समय से नहीं देखा है। अभी उसकी इमेज वो मुन्ना भैया वाली है। इंसान आखिरकार चांद पे पहुंच गया, हवा में उड़ने वाली गाड़ियां भी बना ली, भाई कोरोना आ गया, कोरोना की दवा भी बना ली, लेकिन वो 3 लड़के, उनका गोवा जाने का प्लान आज भी अधूरा ही है। किसी के अब्बा नहीं माने तो किसी की जेब नहीं मानी। अब भाई ये रीजंस जो हैं ये तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन असल में क्या रीजन है इसके पीछे और कैसे मुकम्मल हो सकती है ये दोस्तों की गोवा ट्रिप, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूरी की पूरी मड़गांव एक्सप्रेस की कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश सर, दिव्येंदु सर, रितेश सर, कुणाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा वैसे तो हमारा स्वागत है, हम ही आए हैं। ऑल्सो आपका भी स्वागत है। हम हाँ। पूरी की पूरी कास्ट नहीं है। हाँ। यहाँ पे प्रतीक मिसिंग है, प्रतीक सर हमारा मिसिंग है, तीसरा नौरा। दोस्त, और नौरा भी मिसिंग है। बहुत मिसिंग, लेकिन अभी जो है, अभी से जो कारवां शुरू होगा इस इंटरव्यू का, वो कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल हम एक ट्रेन के सफर में चलते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको। थैंक यू भाई। डायरेक्शन इतना कमाल का, और ट्रेलर जब देखा तो आई वाज लाइक कि यार फाइनली अंदर से हंसी आ रही है बहुत टाइम बाद। किसी को देख ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है क्योंकि आसपास बैठे, लेकिन वो ट्रेलर देख के वाइब आ रही है पूरी की पूरी। सो कभी आ रहे मुन्ना भैया, कभी आ रहे इसमें नौरा फतेही मैम आ रही हैं, कभी आग की कमी पड़ रही है, कभी आ रहे कुणाल। तो कास्टिंग जो थी वो क्या सोच कर की थी आपने? देखिए जैसे ऑडियंस ने रिएक्ट किया ना, तो जब मैंने भी इन तीनों नामों के बारे में सोचा तो सबसे पहले मुझे भी थोड़ा एक्साइटिंग लगा कि दिव्येंदु को कॉमेडी करते हुए इतने समय से नहीं देखा है। अभी उसकी इमेज वो मुन्ना भैया वाली है। अविनाश जो मल्टीपल गैंगस्टर्स कर चुका है एक्चुअली, और बहुत ही सीरियस रोल्स कर चुका है, एंड ही इज बीन सो गुड एट व्हाट ही डिड। बुलबुल। प्रतीक आल्सो आफ्टर यू नो स्कैम प्लेइंग हर्षद मेहता, ही वाज सो गुड एट दैट। बट ये तीनों इतने अलग अलग थे, तो मुझे लगा अगर इतने तीनों सीरियस लोग इस कॉमेडी में आए एज फ्रेंड्स, it'll just be I thought it'll be exciting for me to watch, and I'm very happy that kind of translated into the audience is also having that reaction. And again, Nora was somebody who's always kind of, ये सब ना मुझे ऐसा लग रहा है सब एक ही तरह के रोल्स में टाइप कास्ट हो रहे थे, जो एज एन एक्टर होता है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर लोग सिर्फ आपको वैसे ही देखते हैं और आपको उसी तरह के काम मिलते हैं। तो मुझे उन सबको एक थोड़े अलग वर्ल्ड में लाना था, और मुझे खुशी है कि इन चारों ने यू नो दे अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और अब आज जो आपने कहा कि आपको अंदर से हंसी आ रही थी, मैं चाहता हूँ कि अब आप थिएटर के अंदर आके भी हंसे। बिल्कुल। ये तो मैं ट्रेलर देखकर ही समझ गया कि कुछ तो ताबड़तोड़ सा बनाया है आप सबने मिल करके। लेकिन एक सवाल मेरा रितेश सर आपसे है कि जो पैसा जब लगाता है प्रोड्यूसर तो बहुत सोच समझ के लगाता है कि भाई, तो व्हाट मेड यू प्रोड्यूस दिस फिल्म? मतलब वाज इट अबाउट द कास्ट, वाज इट अबाउट द स्टोरी, व्हाट वाज इट अबाउट? I think it was about the soul of every film, which is the script. ओके। And I was completely convinced जब कुणाल ने वो नरेशन किया, and I think जो एक क्लैरिटी थी हर एक किरदार की, स्टोरी की, you could see it visually coming to life. तो मतलब I remember कि उसके बाद when I even spoke to देवेंदु, I spoke to अविनाश, I said यार आप लोग स्क्रिप्ट पढ़िए मत, tell कुणाल to give you a narration. तो मैंने उनका काम थोड़ा बढ़ा दिया कि वैसे लोग मतलब they read script ऐसे, तो because I knew that they'll be 100%. Like, I don't think we went to any actor to play a character who said no to this film. Whoever he went to for the first time was bang on. So I think that says a lot about जो उसका content था, जिस तरीके से लिखा गया था. So for me that was it. You know, Farhan and me are very very clear. Mostly जब हम script पहली दफा सुनते हैं, or even after reading, we insist before saying yes that we tell the director or the writer कि आप पहले वो script सुनाइए हमें. तो आई थिंक दैट्स वेयर यू रियलाइज के जो इसकी जो ट्रीटमेंट है, विजुअलाइजेशन है, हाउ आर दे गोइंग टू सी इट कमिंग फ्रॉम पेपर टू स्क्रीन. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट, एंड देन यू डिसाइड एंड से चलो लेट्स गेट द राइट टीम, लेट्स ट्राई टू कास्ट द राइट पीपल टू ब्रिंगिंग इट टू लाइफ. But actually, you know, Ritesh, that also gives you a lot of confidence as actors when a producer is that excited, calls you and says कि मुझे बहुत मजा आया एक फिल्म में, प्लीज तू इसको सुन, लेट्स मेक दिस फिल्म. सो यू नो वो एक मेरिट तो है ही, बट साथ साथ क्या होता है, वो जो एक वाइब के साथ आप शुरू होते हैं ना, दैट इट्स एक्चुअली देखो प्रोड्यूसर्स भी है, यू नो उनका एक वो होता है सब कुछ लगा के करना. इफ दैट पर्सन इज एक्साइटेड about the project, आपको लगता है अच्छा यार कुछ तो बात है इसमें, you know, it's got a different ring to it. So
आप दोनों से मेरा जो सवाल है वो ये है कि बात करते हैं ना अंदर से हंसी आ रही है किसी ट्रेलर को देखकर, हम्म। तो बहुत टाइम से ये नहीं मिल रहा था देखने को कि भाई फिल्म देखी और हाँ। दिस इज द पंच, दिस इज द हाँ। परफेक्ट पंच की गाड़ी आ रही है एंड सीधा उसमें से अभी बात ही शुरू हुई है, लाइक कि भाई ये तो खत्म ही हो गया। तो व्हाट दैट थिंग जो थी पूरी की पूरी, तो व्हाट इज लैकिंग बिहाइंड देयर जो बाकी भी फिल्म्स बना रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक दैट एक्स्ट्रा इंच जो मडगांव एक्सप्रेस के पास है बाकियों के पास नहीं है? यार बाकियों का ऑनेस्टली देखिए, हर कोई अपने हिसाब से एक बेहतर फिल्म बनाना हम्म, चाहता है, अपनी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से वो बिल्कुल। लिखता है और बनाता है। उनके बारे में नहीं पता, मुझे ये पता है ये जो फिल्म मडगांव एक्सप्रेस है, इसको सिचुएशनल कॉमेडी जिसे हम बोलते हैं ना, ये वो है। जैसे मुझे हमेशा लगता था, फिल्म हमने जब पूरी शूट कर ली थी, कि इसका ट्रेलर काटना आसान नहीं होगा, बिकॉज इसमें गैग्स के बाद गैग्स नहीं है जो आपके लिए ट्रेलर के लिए बड़े जरूरी होते हैं जल्दी जल्दी। ये पूरी फिल्म है जो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में बहती रहती है। ये कॉमेडी वैसे बहती रहती है। जरूरी नहीं है कि एक कोई सीन ऐसा हुआ जहाँ पे टॉइंग करके कुछ टॉइंग करके कुछ That sound, साउंड इफेक्ट आया और आप उस पे हंस पड़े, ऐसा नहीं है। इट्स एक्चुअली छोटी छोटी चीजें ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर जस्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी, लेकिन वो सुर है हमारी फिल्म का। जब आप उस इंसान को चलते हुए देखेंगे एक ग्लास के साथ हाथ में, आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर मैं आपको अभी बताऊंगा ना ऐसे तो आपको हंसी नहीं आएगी। बट वो एक वो लैंग्वेज है ऑफ दिस फिल्म। आपका क्या कहना है? मुझे एक्चुअली लगता है कि जो स्क्रिप्ट, जैसे सारे लोगों ने बात कही है कि स्क्रिप्ट जो थी वो इतनी बेहतरीन थी। रितेश ने ज़रूर कहा कि हमें नरेशन सुननी चाहिए। नरेशन सुनने के बाद भी लगा कि यार एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये जो परफॉर्म करते हैं वो अलग लेवल तो फिर वो हर चीज़ हंसने वाली लगती है। सो आई वांटेड टू रीड द स्क्रिप्ट एंड आई रेड इट, एंड पढ़ने के बाद भी हंसी आ रही थी। तो वो एक खासियत थी कि वो लिखी इतनी अच्छी तरीके से थी। तो आपका जो सवाल है कि दूसरे लोग क्या नहीं कर पाते हैं, शायद वो लिखावट है, वो उसमें शायद कहीं कमी रह जाती है। कुणाल को अंदर अंदर बहुत खुशी हो रही हुई कि इतना बढ़िया लिखा है इतनी भाई, तारीफ इस हो वक्त रही। तो और मुझे डर लग रहा है क्योंकि अभी तक तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ट्रेलर से थोड़ी हो गई। हाँ। अभी लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मुझे है कि इन्होंने भी पिक्चर नहीं देखी है, ये भाई तुमने भी नहीं देखी है। तो मैं अंदर से थोड़ा टेंशन में आ रहा हूँ कि यार आई थिंक जो इन लोग कह रहे हैं ना, जो कॉमेडी होता है ना, अगर फोर्स्ड कॉमेडी होता है तो यू इट गेट्स कॉल्ड आउट, यू कैन मेक आउट। जो एक सीमलेस फ्लो में आ रहा है, विच इज एक कंटिन्यूअस सीमलेस, you feel organically, yaar, it'll make you laugh. You don't need forcefully some characters, and they're not trying to force you to laugh anyway. मतलब इनकी सिचुएशन देख के आप हंसना शुरू कर लोगे। It is like that. ये वहां खड़े हैं जहाँ पे हंसी का मुकाम आएगा ही ये आएगा। मतलब ये वो जो ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, कि आपके लिए फिल्म में ट्रेजेडी हो रही है लेकिन ऑडियंस को वो कॉमेडी लग रही है, वो है। अच्छा, आपने साड़ी भी पहनी इसमें, सबसे डिफिकल्ट काम क्या लगा साड़ी पहनने में? वो साड़ी पहनना ही मुश्किल काम होता है सबसे ज्यादा। तो उसके लिए एक अच्छी बात थी, हमारे पास एक ड्रेस स्टाइलिस्ट थी जो कि वो हमको तैयार करती थी आके, वो दीदी। तो उनसे सीखा और पता चला कि ऑल्सो नवारी जिस तरीके से पहनी जाती है, उसको यही पता चला कि कितनी साइंटिफिकली थॉटफुली उसको सोचा गया है, क्योंकि उसको पहन के आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हमने नाचा है, गाया है, एक्शन किया है, उछले हैं, कूदे हैं, सब कुछ किया है। सो इट्स सच अ कूल वे ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी। तो कुणाल, जितने आपने कैरेक्टर्स इसमें बनाए हैं कि हाँ इसको ऐसे निभा, कभी ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर जो है, मतलब अगर एक्टिंग आप कर रहे होते इस फिल्म में तो ये कैरेक्टर मैं अगर कर पाता तो मज़ा आ जाता, मतलब ऐसा किसी कैरेक्टर के लिए आपको भाई कि अगर कोई स्लॉट खाली होता एक्टर के लिए और मुझे निभाना होता तो दिस वुड हैव बीन द कैरेक्टर? देखिए, मैं तो कोई भी, क्योंकि सारे किरदार लिखे हैं, तो आई वुड हैव लव्ड टू डू एनी एंड ऑल ऑफ देम, लेकिन वो लिखे गए थे कुछ लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने जब ये लिखी थी तो मैंने सोचा था अगर इसमें से कोई करना है तो जो दिव्येंदु ने डोडो का कैरेक्टर किया है वो मैंने अपने लिए सोच के लिखा था कि ये मेरा सुर है, ये सुर मैं कर सकता हूँ अच्छे से, तो आई वुड डू दिस। बट लाइक आई सेड, एनी ऑफ द थ्री बॉयज, बिकॉज they all like I am happy with all three of them. तो as an actor it's not like कि मुझे उसमें कोई रोल ज्यादा या कम लगता है, मुझे सारे रोल अच्छे लगते हैं उसके। ये तो है। तो गोवा में पूरा का पूरा माजरा हुआ, पूरा का पूरा शूट जो है बढ़िया से हुआ। इस दौरान गोवा का फेवरेट स्पॉट आपका कौन कौन सा बन गया सबका, कि भाई ये जगह सबसे बढ़िया मेरे लिए गोवा में, अगली बार आऊंगा तो इधर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, ऐसी कोई I प्लेस? think we used to chill in Asagaon a lot. We used to go to Asagaon. Some really nice places there. So what was their different? I mean, it's the vibe of the place. Nice eateries. Okay. अच्छा है, काफी अच्छा। मतलब शांत भी और थोड़ा माहौल भी है। माहौल भी है, बढ़िया एकदम। हाँ। आप गए हो गोवा?
मैं एक बार गया था स्कूल ट्रिप पे तो अरे आई थिंक मुझे वो आपका गोवा कल नहीं होता। आपको एक टिकट लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगा और या मडगांव picture एक्सप्रेस देखने के देखने के बाद मैं रोक भी नहीं पाऊंगा अपने आप को, मुझे ऐसा ही लग रहा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है अविनाश, जब आपकी बात करते हैं तो आपने अभी तक जो रोल निभाया वो बुलबुल में हो, लैला मजनू जैसे भी, तो जब यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी कॉमिक करने की चीज़ों को, तो व्हाट वाज द मेन थिंग यू वांटेड टू लर्न अबाउट इट, कि भाई ये चीज़ मुझे सीखनी है इस फिल्म में, या फिर यू नो लर्निंग नेवर स्टॉप्स, वी कीप ऑन सेइंग, सो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस मूवी? I think one thing that definitely happened on set was कि क्योंकि जो 2 एक्टर्स और मेरे साथ थे वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, जो डायरेक्टर हमारे वो भी इस जॉनर में काफ़ी बेहतरीन है। मुझे ये समझ में ज़रूर आया कि बहुत हद तक एक सर्टन टाइमिंग होती है, एक जो शायद मेरी कमी थी कि कहीं ना एक जगह पे एक फुल स्टॉप लगना पड़ता है कॉमेडी में, कि यहाँ इतना ही, वो चीज़ें सीखने को बहुत अच्छे से मिली। सो आई कुड व्हाइल वी वर डूइंग इट एक्चुअली धीरे धीरे करते करते खुद ब खुद अपने आप आने भी लग जाता है, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस योरसेल्फ। बट वो चीज़ बहुत खुल के और क्लियरली सामने आई कि इतना ही, इतना ही, इतना इतना ही। ही। एक ये फिल्म की जो टैगलाइन है ये काफ़ी यूनिक लगी मुझे, जो है बचपन के सपने लग गए अपने, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि ये आई कहाँ से दिमाग में। और ये एक्चुअली बहुत पिक्चर बनने के बाद ये आई थी, क्योंकि वो सब फिल्म में एक वो होता है ना, प्रमोशन के लिए टैगलाइन चाहिए थी आपको कि क्या है, हाँ तो वो मुझे सूझा वही कि मैंने कहा इनकी पिक्चर उनके सपनों के बारे में, और हुआ क्या सपनों का कि लग गए बेचारों के, जो कुछ सोचा था या तो सोचा था क्या हो गया होता, तो वो क्योंकि रिदमिकली करेक्ट बैठ रही थी कि बचपन के सपने लग गए अपने। एक लास्ट में बस ये जानना चाहेंगे कि सेट पर आप सब थे मौजूद, इसमें से ये जो मैं देने वाला हूँ एक कैरेक्टराइजेशन, ये सबसे ज़्यादा कौन करता है, लेजीएस्ट ऑफ ऑल, सब में से लेजीएस्ट कौन था? मैं तो सेट पे था नहीं, बट आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी जवाब देगा उसके बारे में, बिकॉज आई डोंट थिंक सेट पे आप कह सकते हो कोई भी लेजी था, सब काम कर रहे हैं, निजी एवरीवन इज जिंदगी डूइंग में देयर शायद जॉब। फिर भी वो सेट पे तो आपको पता है आप काम के हाँ लिए मतलब लेट आना या फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ अच्छा नहीं। सारे सब पंचुअल एकदम। ये professional। वैसे भी पुराने जमाने की बातें हैं दोस्त, अच्छा अभी कोई नहीं आ सकता। सी अभी- ऑनेस्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइम इज मनी। हम एक तरीके से काम करते हैं, उसमें अब वो रोमांटिसिज्म जा चुका है, लेट आए हाँ नहीं, आप No, टाइम no, पे also आइए, it's काम about करिए और जाइए। respecting everybody Yeah. else। आप जबकि को एक्टर्स हैं, जो बाकी की क्रू है जो काम कर रहे हैं, आई थिंक द मनी थिंग इज सेकेंडरी, बट जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज टाइम, नॉट ओनली पीपल हु यू आर वर्किंग विद, मतलब जो आपसे पहले आ चुके हैं सेट पे, जिन्होंने जो प्री क्रू आता है टू सेट अप एंड टू स्टार्ट द डे, राइटिंग क्रू होवे, कैमरा क्रू होवे, एडी डिपार्टमेंट होवे, प्रोडक्शन होवे, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, एंड इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट, इट्स नॉट इसकी ना एक रील निकाल कर मेरे मैनेजर काट देंगे और मेरे को टैग कर देंगे सीख कुछ सीख। अच्छा, हु इज द मोस्ट नटोरियस वन? I think notorious is slightly a stronger word to use, but mischievous I think is Mr. Divyendu. ओके, सफाई की ओसीडी वाला बंदा, मतलब बिल्कुल सफाई एकदम क्लीनलीनेस से सबने सफाई से काम किया पिक्चर में, तो I think सब- Yeah. सारे। ऑनेस्टी से। क्या बात है। फूडी कौन है सबसे ज्यादा? यार मैं हूँ, लेकिन इस फिल्म में ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाया। बट नहीं तो मेरा बहुत generally ध्यान थे। रहता था खाने पे, एवरी डे एवरी डे। यहाँ तो एक्चुअली मैं यही थे हमारे सनडाउनर्स की सारी प्लानिंग, ये करते थे कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी शौकी प्लानिंग। आदमी है। ओके, फेकू चंद कौन है? फेकू चंद आई डोंट थिंक ऐसा फेकू चंद हाँ कोई है। कोई कोई नहीं है। ओके, तो देखिए ये थी मडगांव एक्सप्रेस की पूरी कास्ट से, प्रोड्यूसर से बातचीत। ये ट्रेन कहाँ तक जाती है, कितने हल्ले मचाती है, कितने हास्य पदार्थ इसमें मौजूद हैं, ये देखिए आप जल्द ही, जब ये फिल्म आपके सिनेमाघरों में आने वाली है। और थैंक यू 22 सो मच मार्च को, 22 मार्च को दोस्तों, 22 मार्च की तारीख नोट कर लीजिए। ट्रेन पकड़ते हैं, साथ में चलते हैं और गोवा इस फिल्म के बाद जरूर अपने दोस्तों के साथ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।